अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कुर्बानी के गोश्त की सबसे आसान और मज़ेदार रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ईज़िली बन जाती है, मटन स्टू। तो आज मैं बना रही हूँ मटन स्टू, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था, जिसका गोश्त बहुत ही टेंडर और बहुत ही मज़ेदार था। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। इसके लिए मेरे पास है 2 किलो मटन, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह धोकर स्ट्रेनर में रख लिया था। तो मटन जो है वो इसमें देखें, आप ये देखें चर्बी वगैरह भी है और चर्बी के साथ होता है मटन, और इसके थोड़े बड़े-बड़े पीसेज़ हैं। तो इनको अच्छी तरह धो लिया था, स्ट्रेनर में रख दिया था। अब हमने एक भगोना ले लिया है, जिसमें हम आधा कप ऑयल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें चिकनाई बहुत है, तो इसलिए हम आधा कप ऑयल लेंगे। कुछ खड़े मसाले जाएँगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और तेज़पात के पत्ते। तो ये चीज़ इसमें जाएँगी और थोड़ा-सा हम ऑयल में इसको कड़कड़ाएँगे मसालों को। थोड़ा-सा हमने फ्राई करना है। इसके बाद जो गोश्त हमने धो के अच्छी तरह रखा था, वो गोश्त हम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि मैं स्टील के भगोने में ये बना रही हूँ, तो आप भी कोशिश करें कि स्टील के भगोने में ही गोश्त बनाएँ, ताकि बहुत जल्दी से ही गल जाए। स्टील के भगोने में गोश्त जल्दी गल जाता है, अगर आप इसको ढक के प्रॉपर तरीके से स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह पकाएँगे, तो गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। गोश्त को मैंने ऑयल में मसालों में थोड़ा-सा भूना था, खड़े मसाले जो मैंने डाले थे गरम मसाले, उनमें थोड़ा-सा मैं भून रही थी। तो इसको भूनने में आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो चमचा है, जो मैं कुकिंग स्पून यूज़ कर रही हूँ, वो थोड़ा-सा कर्व स्टाइल का है, तो उससे गोश्त को चलाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। 2 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, क्योंकि लहसुन अदरक हम थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस तरह के गोश्त में, और इसको अच्छी तरह से मैं चला रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कुकिंग स्पून थोड़ा-सा कर्व है, तो इसलिए गोश्त को चलाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। तो कुकिंग स्पून की जो शेप्स दी गई हैं, वो भी इसके लिए काफ़ी मैटर करती हैं। अब आप देखें, मैंने खड़ा स्पून यूज़ किया है, मैंने स्पून चेंज कर दिया था और खड़े स्पून से मैं गोश्त को चला रही थी। अब देखें कितनी ईज़िली चल रहा है गोश्त। तो इसमें कुकिंग में हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन-सा स्पून किस वक़्त यूज़ करना है, तो ये भी एक अच्छी कुक की निशानी है। 1 टेबलस्पून नमक मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जो हमारे पास कुकिंग टूल्स होते हैं, उसको भी यूज़ करना एक महारत है। ये भी एक आर्ट है कि हमें कौन-सी चीज़ किस वक़्त यूज़ करनी है। थोड़ा-सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं गोश्त को लहसुन, अदरक और नमक के साथ मैंने भून लिया था अच्छी तरह। अब मैं थोड़ी देर इसको पकाऊँगी। जब तक हमारा गोश्त थोड़ी देर पक रहा है, मैंने प्याज़ ले ली है। तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज़ ले ली थी। उसको मैं इस तरह राउंड शेप में काटूँगी। देखिए, स्लाइसेस में आपने नहीं काटना है। हम इसको प्याज़ को इस तरह करते हैं ना कि स्लाइसेस में काटते हैं। हमने इसको बीच में से कट लगा के इस तरह से हाफ़-हाफ़ राउंड स्लाइसेस के तौर पे इसको काटना है और मोटा-मोटा चॉप कर लेना है। कोई ज़्यादा इसमें हमने बारीक नहीं करना, हमने इसको रफ़ली मोटा-मोटा चॉप कर लेना है। इसके बाद मैंने तकरीबन 4 से 5 टमाटर ले लिए थे। अब टमाटर के लिए भी देखें, जो छुरी मैं प्याज़ के लिए यूज़ कर रही थी, वो टमाटर के लिए जब मैंने यूज़ की तो वो इतनी अच्छा टमाटर नहीं कट रहे थे। अब टमाटर के लिए भी मैंने छुरी को चेंज कर लिया है। तो इसके लिए हम स्टेक नाइफ़ लेंगे। स्टेक नाइफ़ में जो इसकी जो धार बनी होती है, वो कंगूरे स्टाइल की होती है, उससे टमाटर बहुत ईज़िली कट जाते हैं। टमाटर भी हमने अच्छी तरह काट लिए हैं। तो थोड़ी देर 15 मिनट के बाद मैंने देखा कि गोश्त हमारा थोड़ा-सा गल गया था और इसको मैं अच्छी तरह कुक कर रही थी और प्याज़ और टमाटर को मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया था। अब हम इसमें प्याज़ और टमाटर को भी शामिल कर देंगे, क्योंकि प्याज़ और टमाटर को भी हमने इसमें डाल के अच्छी तरह से पकाना है, कुक करना है, ताकि ये इसमें अच्छी तरह घुल-मिल जाए। तो ये प्याज़ जिस स्टाइल से मैंने काटी थी गोल राउंड में, तो ये प्याज़ अगर हम सालन के लिए काटते हैं तो वो घुल जाती है सालन में जाके। लेकिन जो आप लंबे स्लाइसेस काटते हैं प्याज़ के, अगर वो काट के हम इसमें डालेंगे, तो वो घुलेगी नहीं, वो खड़ी-खड़ी आपको नज़र आएगी। तो वो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम प्याज़ गोश्त बनाते हैं, तो उसके लिए हम वो प्याज़ काटते हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि प्याज़ थोड़ी खड़ी-खड़ी नज़र आए। लेकिन अभी हमें प्याज़ को घुलाना है और ग्रेवी बनानी है थोड़ी-सी, तो इसलिए हमने ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं और इसको हम अच्छी तरह कुक करेंगे। इसको हमने जब तक कुक करना है, जब तक हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह गल नहीं जाता, तो मैं इसको वक्फे-वक्फे से चेक करती रहूँगी। तो इसको हमने बार-बार चेक करना है कि सालन हमारा नीचे ना लग जाए। तो चूँकि स्टील के भगोने में हम बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। स्टील में सालन नीचे बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन मेरे पास जो ये भगोना है, थोड़ा इसका पैंदा हैवी है। तो स्टील का भगोना जो भी आप यूज़ करें, तो हैवी पैंदे का भगोना यूज़ करें, ताकि उसमें सालन वगैरह नीचे ना लगे। मैं इसको बार-बार चेक कर रही थी और अब देख सकते हैं कि इसको पकते हुए काफ़ी देर हो गई थी और ये टमाटर और प्याज़ भी इसमें अच्छी तरह से घुल गए थे और गोश्त भी तकरीबन जो है वो मैंने चेक किया, तो गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका था। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है, चूँकि मैं गोश्त को बहुत अच्छी तरह भून चुकी थी और इसकी ग्रेवी भी बन चुकी थी, तो मैंने तकरीबन इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें और 1-2 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने इसको जूलियन काट के डाल दिया है। अदरक और हरी मिर्च डालने के बाद भी हम थोड़ी देर पकाएँगे, ताकि अदरक और हरी मिर्ची भी इसमें अच्छी तरह से
मिक्स हो जाएं और एक मज़ेदार सा भुना हुआ ग्रेवी वाला सालन हमें मिले, जो कि बहुत ही जिसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने कम मसालों में इसको बना लिया था और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। कुर्बानी के गोश्त का सबसे बेहतरीन सालन यही होता है, जो कि बहुत मज़ेदार होता है और झटपट तैयार हो जाता है। तो तकरीबन हमारा सालन रेडी हो चुका था। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सालन कितना मज़ेदार लग रहा है। इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह गल चुका है और देखने में भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा मटन स्टू बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने जूलियन अदरक से गार्निश किया था। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हरा धनिया हम लोग नहीं डालते। तो जिस तरह चाहें आप इसको गार्निश करें। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त मटन स्टू रेडी है, जो कि कुर्बानी के गोश्त की स्पेशल रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा का मौका हो, घर में दावतें हो रही हों और बिरयानी ना हो, ये तो हो नहीं सकता। आज बनाई थी मैंने बीफ वाइट बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बिरयानी है ये। तो इस बिरयानी की रेसिपी को आज आपसे मैं शेयर करूँगी। बहुत ही ईजीली बन जाती है। ये बिरयानी इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप अपने घर वालों के लिए और दावत के लिए बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे और मज़ा आ जाएगा। तो इसकी रेसिपी के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी कर रहे हैं। इसके मसाले में मैं साबुत धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, जायफल, जवित्री, इसके अलावा हम आप लेंगे सिनेमन स्टिक और एक छोटी इलायची है मेरे पास। 1 चमचा मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। तमाम क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप इसको ज़रूर चेक करें। लहसुन अदरक को मैं पीस लूँगी हरी मिर्चों के साथ। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। 1.5 किलो बीफ ले रही हूँ मैं इसके लिए और हड्डी वाला गोश्त है ये, और इससे हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बिरयानी। तो इसको गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह धोकर स्ट्रेनर में रख दिया था। अब मैं इसको बॉल में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि गोश्त में मैं कुछ चीज़ें डालूँगी। इसको हम मैरिनेट करेंगे और उसके बाद हम बिरयानी को रेडी करेंगे। लहसुन अदरक को हमने हरी मिर्चों के साथ पीस कर इसका पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा मैं तकरीबन आधा किलो दही इसमें शामिल करूँगी। चाहें तो आप फेंट लें, चाहें तो ऐसे ही शामिल कर लें। जो मसाला हमने पीस के रखा था वो हम सारा मसाला इसमें शामिल कर देंगे। 1 कप मैं इसमें आलू बुखारे डालूँगी, ड्राई आलू बुखारे जाएंगे। आधा कप इसमें हरा धनिया, आधा कप पुदीना और इसमें शामिल कर देंगे कटा हुआ, वो हम इसमें हरा मसाला शामिल कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम गोश्त में शामिल कर देंगे, इसको मैरिनेट करेंगे। इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी हरे मसाले से। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है। 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल किया है। नमक तो आगे भी जाके हम इसमें एडजस्ट करेंगे बिरयानी में, लेकिन अभी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला है और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा देसी घी, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देसी घी को इसमें हमने हरी लाल मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने ये वाइट बिरयानी बनानी है, इसलिए मैं इसमें कुटी हुई 1 टेबल स्पून मिर्च डाल रही हूँ। तो चिली फ्लेक्स इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा, वो बस वो काफ़ी है इसमें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो चिली फ्लेक्स इसमें कलर तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इस गोश्त को मैं मैरिनेट करूँगी तकरीबन 1 से 2 घंटे तक, या चाहें तो इसको ओवरनाइट भी कर सकते हैं। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और तकरीबन 2 घंटे बाद इसको मैंने निकाला है। तो अच्छी तरह ये मैरिनेट हो चुका था, मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो चुके थे। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 1 भगोना ले लिया है मैंने और 1 कप इसमें ऑयल जाएगा। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, प्याज मैं इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए आप चाहें तो फ्राई प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को फ्राई करके अब गोश्त में मिक्स कर सकते हैं और उसको मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से इसको फ्राई करके गोश्त में शामिल किया था। तो जिस टाइम मैं पका रही थी उस टाइम मैंने प्याज को फ्राई किया था और जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त था वो इसमें शामिल कर दिया था और अच्छी तरह से प्याज में गोश्त को भून लिया था मैंने। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पर भूना था, और जब मैंने देखा कि गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन चुका है तो मैंने 1 कप पानी डाल के इसको स्लो फ्लेम पर रख दिया था, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाए। वैसे भी गोश्त हमारा मैरिनेट हो चुका था अच्छी तरह और जल्दी गल जाएगा, और मैं स्टील के भगोने में पका रही हूँ तो स्टील के भगोने में वैसे भी जल्दी गल जाता है। इसके लिए मैंने लिए 1200 ग्राम सेला राइस, जिनको 2 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था।
तो 2 घंटे में अच्छी तरह ये भीग गए थे। एक भगोने में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, बॉईल करने के लिए। इसमें 3 हम डाल रहे हैं तेज़पात के पत्ते और 1 चमचा मैं इसमें काला ज़ीरा डालूँगी। जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें सोख किए हुए चावल डाल देंगे। तो सेला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें, और इसके बाद मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। तो नमक मैं हमेशा चावलों में ज़्यादा ही रखती हूँ, मसाले में भी तेज़ रखती हूँ, ताकि जब हम पानी इसका ड्रेन करें तो नमक हमारा बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, इसमें बिल्कुल सही रहता है नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। सेला चावल को हमने फुल बॉयल करना है, इसमें कोई कनी नहीं छोड़नी। अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल करें तो फिर आप इसको 80% बॉयल करेंगे। दूसरी तरफ हमारा जो गोश्त बन रहा था वो बिल्कुल, और मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह बन चुका था। गोश्त भी मैंने चेक किया था, गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका था। तो इसके मसाले को हम बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें ऊपर से चावलों की लेयर लगानी है। गोश्त को अच्छी तरह चेक किया था, गोश्त अच्छी तरह गल चुका था। तो मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे, फ्लेम को स्लो कर देंगे। 125 ml इसमें मैं डाल रही हूँ टेट्रा पैक क्रीम। आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। और 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा इसमें, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा मसाला इसका रेडी हो चुका था। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना, हरा धनिया और लेमन स्लाइसिस हैं, इसके साथ हरी मिर्चें हैं जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ऊपर से डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसमें ऐड करने के बाद जो चावल हमने बॉईल किए थे, सेला चावल हैं जो कि फुल बॉयल हैं, इसको मैं अच्छी तरह से ऊपर इसमें लेयर लगा दूंगी। जितने भी चावल हैं हम ऊपर इस तरह से इसमें डाल देंगे। तमाम चावल ऊपर डालने के बाद हम इसको दम पे लगा देंगे। तो दम पे लगाने के लिए मैंने नीचे तवे का इस्तेमाल किया था, और तवा लगा के मैंने भगोने को इस तरह से कवर कर दिया था। 5 मिनट हम हाई फ्लेम पर इसको रखेंगे। जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो इसको फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो तकरीबन 20 मिनट बाद चूल्हे को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और 10 मिनट बाद इसमें हम इस तरह से इसको चेक करेंगे। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार सी वाइट बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई थी। आप देख सकते हैं कि मैं इसको चेक कर रही हूँ नीचे से। इसको अभी हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना, जब हम सर्व करेंगे उस वक्त हम इसको बहुत मिक्स करेंगे। तो अभी हम चेक कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे अच्छी तरह से चावल बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे थे। हालांकि ये स्टील का भगोना था, लेकिन चावल बिल्कुल नीचे नहीं लगे थे, बिल्कुल अच्छी तरह से दम लग चुका था। अब हम इसको सर्व करेंगे चावलों को। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी वाइट बीफ बिरयानी रेडी हो गई थी, बहुत ही खुशबूदार, ज़ायक़ेदार, मज़ेदार। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीवर्स, हमारी मज़ेदार सी वाइट बीफ बिरयानी रेडी है। स्पेशल बिरयानी है, दावत रेसिपी है। तो अपने घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत मज़ेदार रेसिपी थी। इसको हमने रायते और सैलेड के साथ सर्व किया था। उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी और क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल मटन मलाई हांडी की रेसिपी, जो कि मैंने आज हरी मिर्च के साथ बनाई थी। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ईद स्पेशल रेसिपी भी है, आप इसको ईद की दावतों में भी बना सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज हम देखेंगे कितनी आसानी के साथ हम इसको घर पर बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, क्रीमी एंड रिच इन फ्लेवर रेसिपी। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने भगोना ले लिया था, इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप ऑयल लूँगी। अभी मैंने इसमें सिर्फ 1 कप ऑयल डाला था, हाफ़ कप मैंने इसमें बाद में डाला था। इसमें कुछ स्पाइसेस लेंगे, खड़े मसाले, जिसमें तेज़पात का पत्ता, बादियान का फूल, बड़ी और छोटी इलायची, इसमें दालचीनी और काली मिर्च और लौंग। ये तमाम जो खड़े मसाले हैं वो इसमें जाएंगे। क्वांटिटी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेंशन है। इसको डाल के थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। और मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिनको मैंने स्लाइस कर लिया था। प्याज इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल में प्याज को फ्राई करेंगे, और प्याज को सिर्फ हमें सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। तो प्याज को हम इतना पकाएंगे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। इस रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ मटन, 1 किलो मटन है, और ये मैं हड्डियों के साथ ले रही हूँ, हड्डियों वाला गोश्त है मटन। तो इसको हम इसमें डाल देंगे, और इसमें हम इसकी भुनाई करेंगे। ऑयल में अच्छी तरह से गोश्त को भून लेंगे। देखिए आप, गोश्त का कलर चेंज हो गया है। मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक भूना था। 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ करें। 2 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था,
और अब मैं इसकी दोबारा से भुनाई करूँगी थोड़ी सी। तो गोश्त को आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। इस पॉइंट पर आपने गोश्त की बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है। फिर हम इसमें तकरीबन 2 ग्लास मैंने पानी शामिल कर दिया था। गोश्त को मैं स्लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से गलाऊंगी। तो हमने गोश्त को तकरीबन 80% तक गलाना है। तो इसको मैं कवर कर दूंगी और स्लो फ्लेम पर इसको हम गलाएंगे 80% तक। तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी ड्राई हो रहा था, गोश्त गल चुका था 80% तक। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसमें धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और आधा चमचा मैंने इसमें हल्दी डाली है। हल्दी ज़्यादा नहीं जाएगी, बिल्कुल थोड़ी सी जाएगी। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली थी। मसाले शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैंने इसमें तकरीबन 300 ग्राम दही डाल दिया है, क्योंकि अब हम इसको मज़ीद गलाएंगे तो हम दही के पानी में इसको पकाएंगे। तो 300 ग्राम की दही चला गया इसमें और दही को अच्छी तरह शामिल करके मिक्स कर देंगे। अब हम इसको दही के पानी में पकाएंगे अच्छी तरह से। इसको मैं कवर कर दूंगी। अब इसको फुल हमने गलाना है गोश्त को। यहाँ मैंने 4 बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें ले ली हैं और तकरीबन आधा कप मैंने काजू ले लिए हैं। इनको हम अच्छी तरह से पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब ये देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका था और ये मैंने काजू और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा पानी भी इसी जार में हमने डाल के शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको भूनेंगे। इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फिर मैं इसको दम की आंच पे रख रही हूँ ताकि ये पक जाए। मेरे पास ये 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्च है, जो अक्सर मैं कीमे में इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज मैं मटन में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको मैं इस तरह से चॉप करूँगी। आप देख सकते हैं किस तरह मैं इसको चॉप कर रही हूँ और इसकी लास्ट में जो बीज हैं वो मैं निकाल दूँगी, इसके सीड्स। ये हरी मिर्चें ज़्यादा मतलब स्पाइसी नहीं होती, इनमें ज़्यादा फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है इसका, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। और वैसे भी मैं इसके सीड्स निकाल रही हूँ लास्ट में। तो इसको हम इस तरह से काट के मटन में शामिल करेंगे। तो 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें मैंने ले ली थी, तकरीबन 1 कप के बराबर बन गई थी ये। और इसके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं और इसकी कटिंग कर ली थी। तो ये हरी मिर्ची हम इस्तेमाल करेंगे मटन में आज, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देंगी सालन को। तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी देखें ड्राई भी हो गया था और ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। आपको ऑयल नज़र आ रहा है इसका। अब मैं इसमें डालूँगी 125 ग्राम, मैंने इसमें क्रीम ले ली थी। 125 ml क्रीम ले ली थी, वो मैं इसमें डाल दूँगी और उसी बॉल में थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि सालन बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, काफ़ी भुना हुआ हो गया था। इसमें मैं थोड़ी-सी जूलियन अदरक डालूँगी। थोड़ी-सी अदरक हम गार्निशिंग के टाइम पर भी डालेंगे और जो हरी मिर्चें मैंने काटी थी, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून गरम मसाला इसमें डाला है मैंने, वो भी हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका था, बिल्कुल ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया था। लेकिन हरी मिर्चों को हम थोड़ा-सा पकाएँगे, बिल्कुल खड़ा नहीं रखेंगे, ताकि खाने में आसानी हो। बिल्कुल खड़ी होंगी हरी मिर्चें तो खाई नहीं जाएँगी। थोड़ा-सा इसको हम गलाएँगे, इसलिए 2 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था, ताकि हरी मिर्चें हमारी सॉफ्ट हो जाएँ। तो इसको अच्छी तरह से हमने देखें ऑयल भी इसका फिर अलग हो रहा था, क्योंकि मैं मुस्तकिल इसको दम की आँच से बार-बार पका रही थी और सालन बिल्कुल हमारा रेडी हो गया था। आखिर में हम डालेंगे हरा धनिया और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस डालना बहुत ज़रूरी है इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। तो लेमन जूस से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आखिर में हमने लेमन जूस डाल दिया है इसमें और ये बिल्कुल हमारा सालन रेडी हो चुका था। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार देख सकते हैं आप कि हरी मिर्च मटर मलाई हांडी बिल्कुल रेडी हो गया था। इसकी हरी मिर्चें सॉफ्ट हो चुकी थी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। और आप इसका देख सकते हैं टेक्सचर कितना क्रीमी और रिच लग रहा है आपको। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखें, अगर आपको बहुत ज़्यादा भुना हुआ रखना है तो भुना हुआ भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी इसकी ग्रेवी रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार हरी मिर्च मटर मलाई हांडी हमारी रेडी हो गई थी और मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से गार्निश किया था और अदरक, जूलियन अदरक भी ऊपर से मैंने थोड़ी सी गार्निश की थी। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार मटन मलाई हांडी बन के रेडी हो गई थी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। बेहद मज़ेदार रेसिपी है, दावत स्पेशल रेसिपी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रेडिशनल खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू का मशहूर पुलाव लेकर आई हूँ, जो बेहद मज़ेदार बनता है, बहुत ही जूसी और मॉइस्ट होता है। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार होती है कि अगर आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे तो इसको बार-बार बनाना और खाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है, ये इफ़्तार स्पेशल भी है और आप इसको ईद पर भी बना सकते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने घर में गरम मसाला रेडी किया था, अगर आपके पास होममेड गरम मसाला है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तेज़पात का पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, एक मैंने बादियान का फूल लिया था, बड़ी इलायची और हरी इलायची लेंगे और ज़ीरा लेंगे। इसको हम पीस के गरम मसाला रेडी कर लेंगे। एक पैन ले लेंगे जिसमें हमने पुलाव बनाना है। इसमें मैं देसी घी और ऑयल दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने देसी घी और आधा कप मैंने ऑयल ले लिया था। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हम इसको स्लाइस करके डाल देंगे। आप चाहें तो खाली इसको घी से भी बना सकते हैं। तो मैंने घी और ऑयल दोनों को मिक्स किया था। आप खाली घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने देखें इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है, क्योंकि हमें थोड़ा इसमें डार्क कलर देना है। तो आपने इसको डार्क कलर देना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डार्क करके जलाना नहीं है। लेकिन खूबसूरत सा गोल्डन कलर जब प्याज में आ जाए तो हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। इस रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ मटन। तकरीबन मेरे पास ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है और ये बॉन्ग का गोश्त है, जिसमें नलियाँ भी होती हैं, हड्डी वाला गोश्त है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और गोश्त को अच्छी तरह से मैं भूनूँगी। तो प्याज में और लहसुन अदरक के साथ मैं गोश्त को अच्छी तरह इसकी भुनाई कर रही हूँ। इस रेसिपी के लिए नली वाला गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, इसमें नलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन मैं चूँकि हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें नलियाँ भी हैं। तो 2 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, और जो गरम मसाला मैंने पीस के रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह गोश्त में भून लेंगे। गोश्त में अच्छी तरह भुनाई कर रही हूँ मैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और तकरीबन 4 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने कट कर लिए थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। क्योंकि गोश्त मेरे पास 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो आप इस रेसिपी को 1 किलो गोश्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं। टमाटर को अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और कवर करके 5 मिनट के लिए टमाटर को सॉफ्ट कर लेने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने हाई फ्लेम पर टमाटर को पकाया था। तो टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए थे, तो टमाटर के साथ भी हम गोश्त को थोड़ा-सा भून लेंगे। इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। गोश्त मैंने लिया है बॉन्ग का गोश्त, हड्डी वाला, और इसमें थोड़ी नलियाँ भी शामिल थी, तो इसीलिए मैंने अलग से नली वाला हड्डी नहीं इसमें डाली। अब मैं इसमें इतना पानी डाल दूँगी कि गोश्त को मुझे गलाना है अच्छी तरह से। तो मैंने 2 से 3 ग्लास पानी डाल दिया है, क्योंकि इस गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने कवर करके इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने 1 किलो सेला राइस ले लिए थे, जिनको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो चावल बहुत अच्छी तरह से देखें भीग चुके थे 2 घंटे के लिए, और इसका पानी मैंने इसका खुश्क कर लिया था, पानी निकाल लिया था इसका चावलों का। अब दूसरी तरफ गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका था। इसमें गोश्त बहुत अच्छी तरह गलना ज़रूरी है। गोश्त को बहुत अच्छी तरह आपने गलाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका था। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे जो 2 घंटे मैंने भिगोए थे। अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल करेंगे तो बासमती चावल आधा घंटा आपने भिगोना है। चावल डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल रही हूँ। गर्म पानी डालने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून नमक और डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट करिएगा। जितना आप पुलाव बना रहे हैं उसके हिसाब से आप नमक डालिएगा। मैंने 2 टेबलस्पून नमक और डाला था। अब लास्ट में जो इसमें चीज़ें जाती हैं वो हैं आलू बुखारा और हरी मिर्चें। तो मैंने तकरीबन 10 से 12 आलू बुखारे ले लिए थे और 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, जिनको मेरे पास लंबी वाली हरी मिर्च थी, मैंने इसको कट करके डाला था। चावलों को अच्छी तरह पका लेंगे और जैसे ही पानी इसका ड्राई होगा तो इसको हम दम पर लगा देंगे। तो चावलों का पानी देखें ड्राई हो चुका था और इसको मैं कवर कर दूँगी। मैं हमेशा जब दम पे लगाती हूँ तो नीचे तवा ज़रूर लगाती हूँ। तो मैंने तवे पे पहले मैं 5 मिनट तेज़ आँच पे पकाती हूँ। उसके बाद मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पर दम दिया था। तो ये देख सकते हैं कि 20 मिनट के बाद कितना ज़बरदस्त चावल हमारे अच्छी तरह से दम लग चुके थे और पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। इसका गोश्त भी इतना टेंडर मज़ेदार था और पुलाव भी बहुत ही जूसी बना था। सबसे आखिर में मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया था और हरे धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया था। आइए इसको हम डिश आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त पुलाव बना है और पुलाव में से स्टीम भी निकल रही है। बिल्कुल गरम-गरम पुलाव मैंने सर्व किया था इफ्तार के टाइम पे।
इफ्तार का टाइम होने वाला था और पुलाव बहुत मज़ेदार बना था। पूरे घर को बहुत ही पसंद आया था, सबको बहुत अच्छा लगा था पुलाव और सब ने बार-बार फ़रमाइश की थी कि जब भी आप पुलाव बनाएँ तो इसी तरह का बनाइएगा। ये पुलाव इतना ज़बरदस्त होता है कि अगर आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे तो बार-बार इसकी फ़रमाइश की जाएगी। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार हमारा बन्नू पुलाव बन के रेडी हो गया था, जो मैंने मटन से बनाया था। आप चाहें तो इसको बीफ से भी बना सकते हैं और चिकन से भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार जूसी पुलाव हमारा बन के रेडी हुआ था। बेहद मज़ेदार रेसिपी है। तो आज मैंने आपसे ये ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।